नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। सियासत पर नजर रखने वालों का पूरा ध्यान इस वक्त उत्तर प्रदेश पर है। बात हो रही है कि सीएम योगी रहेंगे या जाएंगे। बात हो रही है कि क्या अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे। बात यह भी हो रही है कि क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जितने में उतनी बातें, और इन बातों को हवा इसलिए मिल रही है क्योंकि बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष से लेकर यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह तक लखनऊ में मौजूद हैं। लेकिन एक राज्य और है जहां की सियासत में बड़ी उठापटक हो रही है। वो राज्य है पंजाब, जहां अगले साल यूपी के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां सरकार कांग्रेस की है और मुखिया हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहां भी बात इसी के इर्द गिर्द हो रही है कि कैप्टन अमरिंदर रहेंगे या जाएंगे, और कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के पेच में फंसा कांग्रेस का नेतृत्व क्या फैसले ले पाएगा। इस वक्त पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो खींचतान चल रही है उसकी शुरुआत होती है साल 2017 के विधानसभा चुनाव से। करीब 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने जनवरी 2017 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। अमृतसर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। जीत कांग्रेस ने भी दर्ज की और कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन इसलिए की थी कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात हुई थी। कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाने की बात हुई ही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड लोकल बॉडीज का ही जिम्मा सौंपा गया, और यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की अदावत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात तब और बिगड़ गई जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री बने इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में चले गए और वहां पाकिस्तानी सेना के मुखिया कमर जावेद बाजवा के गले लग गए। इसकी वजह से बीजेपी ने तो निशाना साधा ही, वो अपनी ही सरकार के लोगों और खास तौर से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके लोगों के निशाने पर आ गए। बात यहां तक बिगड़ी कि 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सिद्धू ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया। 14 जुलाई 2019 को दिए इस इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित किया और कहा कि वो 10 जून 2019 को पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे नहीं रहे। 20 जुलाई 2019 को सीएम अमरिंदर और गवर्नर वीपी सिंह बंदौर ने सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और तब से लेकर अब तक स्थितियां लगातार खराब हुई हैं। लेकिन अब पंजाब में विधानसभा चुनाव में महज चंद महीनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान खुद से इन दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश झगड़े को सुलझाने की हो रही है, झगड़ा उतना ही उलझता जा रहा है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जयप्रकाश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। एक कमिटी बनाई गई है ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके। ये तीनों ही नेता विधायकों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने इन तीनों नेताओं से मिलने के बाद क्या कहा, वो जरूर सुना जाना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। रही बात कैप्टन अमरिंदर की, तो वो अभी सोनिया गांधी की ओर से बनाई इस कमेटी से नहीं मिल पाए हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी मुलाकात हो और तब बातें ज्यादा साफ हो पाए कि दरअसल पंजाब में चल क्या रहा है। लेकिन पंजाब की सियासत पर नजर रखने वालों को अंदाजा है कि चल क्या रहा है। वहां के कुछ वरिष्ठ पत्रकार ये जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस साफ तौर पर दो भाग में बंट गई है। जैसे केंद्र में भी कांग्रेस ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड वाले झगड़े में फंसी है, ठीक वैसा ही हाल पंजाब का भी है। कैप्टन अमरिंदर ओल्ड स्कूल ऑफ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सिद्धू न्यू स्कूल ऑफ कांग्रेस का। ऐसे में झगड़ा तो स्वाभाविक है, क्योंकि कैप्टन पंजाब में जमे जमाए नेता हैं
और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में लेकर आने वाले राहुल गांधी हैं, जिन्हें अभी यहां आए महज 4 साल हुए हैं। कुछ दिन पहले जब कैप्टन बनाम सिद्धू के झगड़े को शांत करने के लिए सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तब भी कैप्टन ने वीटो लगा दिया था। कहा था कि अभी तो सिद्धू को कांग्रेस में आए महज 4 साल ही हुए हैं, उनसे सीनियर तो पंजाब कांग्रेस में कई नेता मौजूद हैं, फिर उन्हें कैसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कैप्टन ने सिद्धू को पटियाला से अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की भी चुनौती दे दी थी। कहा था जमानत नहीं बचा पाएंगे। सिद्धू का साथ दे रहे कांग्रेसियों को भी कैप्टन ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस के असंतुष्ट लोगों को अपना पक्ष चुन लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। अमरिंदर ने सिद्धू और उनका साथ देने वालों को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया और कहा कि ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। लेकिन सिद्धू ने तो सोशल मीडिया के जरिए साफ कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और कांग्रेस आला कमान की यही चिंता भी है, क्योंकि अभी पूरे देश में सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है और उसकी खुद की जमीन है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा वो तीसरा राज्य पंजाब ही है। पंजाब से कांग्रेस को इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वहां पर दूसरे हिंदी भाषी राज्यों की तरह बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि सीधे सीधे मुकाबला कर सके। अभी तक के चुनाव में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करती थी, लेकिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस राज्य से बेइंतहा उम्मीदें हैं और उसकी इस उम्मीद पर पानी फेरने के लिए कैप्टन अमरिंदर बनाम सिद्धू के झगड़े को और ज्यादा हवा दी जा रही है। अब देखना यह है कि इस झगड़े का अंत कैसे होगा। क्या कैप्टन की जगह चेहरा सिद्धू होंगे? क्या सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें शांत कर दिया जाएगा? और क्या इस स्थिति में कैप्टन कांग्रेस के बागी नहीं बन पाएंगे? बहुत से इफ हैं, बहुत से बट हैं, जिनका अभी इंतजार करना होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।